दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए चैप्टर के साथ बढ़ते हैं। लाभ और हानि हमारे यहाँ पर दे सकते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। तो दोस्तों, समझते हैं सीपी क्या होता है। सीपी का मतलब होगा दोस्तों कॉस्ट प्राइस एंड क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा? जो वस्तु हम खरीद कर लाते हैं ना, जो वस्तु हम खरीदे, यानी कोई भी सामान जो हम खरीदे, तो क्या होगा दोस्तों? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। विक्रय मूल्य यानी अब आता हमारा दोस्तों एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, फुल फॉर्म इसकी, और जिसे हिंदी में हम विक्रय मूल्य कहते हैं। जो वस्तु हम बेचते हैं, क्या करते हैं जो दोस्तों, जो वस्तु हम बेचते हैं। लाभ माने प्रॉफिट, जो हमने बेचा सामान उस पर क्या हुआ दोस्तों, हमें प्रॉफिट जो हुआ हमेशा क्या होगा? सीपी पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम पहले ही सामान खरीदे हैं यहाँ से, फिर तब बेचेंगे, तो इसी पे तो फायदा हो रहा है हमारे, जहाँ से हम जो सामान हम खरीद रहे हैं। ऐसी हानि भी दोस्तों क्या होगी? हमेशा यानी क्रय मूल्य पर होगी। तो दोस्तों, ये सूत्र है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और यानी अगर हानि निकालनी मुझे, तो क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। तो ये यहाँ पे भी मेंशन कर दिया गया है कि वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। क्या दोस्तों? वस्तु खरीदी जाती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कहलाता है इंग्लिश में। तो दोस्तों, मैं सीधा ये यहाँ पर इसे सीपी, इसे एसपी, इस तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना भी ना भूले। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। तो कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों, एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपए में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता। कितना होता है दोस्तों? 3 गुना लाभ। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य। तो सबसे पहले कहा गया है दोस्तों, हम यहाँ मान लेते हैं, माना वस्तु को बेचने पर हानि होती। तो वस्तु का सबसे पहले दोस्तों माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया? एक्स। और एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, क्या दोस्तों? वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर, 500 रुपए में बेचने पर क्या हो रही है दोस्तों? हानि। तो ये जो बेचा हाना है दोस्तों, ये तो हमारे पास यानी क्या आ गया? सीपी। क्या हो गया दोस्तों? एसपी। तो मैंने फार्मूला बताया था, यानी हानि बराबर, जिसे हम कहें हानि बराबर, ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? यानी सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना हो गया? एक्स, और एसपी कितना हो गया दोस्तों? यानी एल फॉर लॉस। तो ये हमारे यहाँ पर ये बन गया। अब ऐसे ही पुनः यानी दोबारा कहा गया इसने, पुनः हम समझते हैं, यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता, तो दोस्तों 700 रुपये में यानी क्या होता? इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता, तो एसपी बराबर कितने दे दिया दोस्तों? 700 रुपये में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ हो जाता। कितना हो रहा है दोस्तों? यहाँ लाभ क्या हो रहा है? यानी लाभ वाला फार्मूला लगाएंगे, लाभ यानी एल बराबर, तो वह क्या होगा दोस्तों? यानी एस पी माइनस सी पी। तो हम मान रखेंगे एस पी कितना हमारा, यानी 700 और माइनस एक्स। तो ये दो समीकरण हमारी यहाँ बन गई है दोस्तों। अब प्रश्न के अनुसार जो जैसे इसने कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से दोस्तों, हानि क्या थी हमारी? ये रही दोस्तों, यानी एक्स माइनस के 50 बराबर। और लॉस कितना होता है दोस्तों हमारा? 700 माइनस के एक्स। तो 3 के अंदर गुणा करूंगा दोस्तों, तो 3x माइनस 3 पंजे 15, और 700 माइनस एक्स, ये एक्स इधर आ जाएगा दोस्तों, तो 3x यहाँ माइनस का उधर आके प्लस का, ऐसे दोस्तों ये 700 यहीं कहीं रहेगा, और ये माइनस का उधर जाके
प्लस का, तो 3 और 1 यानी 4x बराबर 7 और 15 कितना हुई दोस्तों 22x। तो हम इसे काटेंगे 4×5 = 20, फिर 4×5 = 20, तो 550 आ गया। कितना आया दोस्तों हमारा 550। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। खरीदना मतलब दोस्तों क्या हो गया यानी SP। क्या हो गया SP यानी एक फल विक्रेता 1 रुपए में, यानी 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ मैं। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट विधि से हम करते हैं इसे किस तरीके से, तो यहाँ समझते हैं दोस्तों। CP और SP। तो दोस्तों क्या है, एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से, तो दोस्तों 1 रुपए 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए, तो मैंने दोस्तों रुपए यहाँ लिख दिया, और बेच दिया कितने में यानी 5 में। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसकी इससे गुणा करनी है और इसकी इससे गुणा करनी है। तो 5×1 = 5 और 2×3 = 6। तो यहाँ समझते हैं दोस्तों। तो CP का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य। तो दोस्तों 5 रुपए का सामान लाया था और 6 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का फायदा हुआ दोस्तों हमें 1 रुपए का फायदा हुआ। और फायदा हुआ किस पर 5 रुपए पर, किस पर, तो दोस्तों मैंने बताया था फायदा हुआ नुकसान हो किस पर होता है हमेशा CP पर। तो 5 रुपए में मुझे फायदा हुआ। अब क्या पूछा प्रतिशत में, तो गुणा में क्या लगा देंगे हम यहाँ 100। तो 5 दूनी 10, 20×20, तो हमारा 20। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा। उसने इसकी टीवी मरम्मत में इतने रुपए और खर्च कर दिए, तो वह इसको कितने में बेचेगी 3,000 रुपये का लाभ हो। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, खरीदा मतलब क्या हो गया दोस्तों, SP बराबर 18,200 में खरीदा, और इसकी मरम्मत में जो पैसे लगाए ना दोस्तों वो इसमें ऐड ही होंगे। एक्चुअल में कोई भी हम अगर सामान लाओ तो यूँ नहीं कह सकता मैं इतने रुपए में खरीद के लाया, फिर उसमें अलग से रिपेयरिंग करवाई, तो उसका चार्ज भी उसी में जोड़ते हैं हम। तो हम यहाँ जोड़ेंगे दोस्तों 00, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10 का 0 हासिल 1, यानी 20,000। तो दोस्तों ये कह रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचे जो 3,000 रुपये क्या हो यहाँ पर लाभ हो। तो जैसी बात, अगर मुझे यहाँ 3,000 का लाभ कमाना, तो 20,000 रुपये, ये टोटल कितने का पड़ गया हमें 20,000 रुपये में। अगर मुझे 3,000 रुपये और कमाने हैं ना दोस्तों, कितने इस पर 3,000 रुपये कमाने, तो मैं कितने में बेचूँगा सर, यानी कितने में बेचूँगा दोस्तों, यानी 23,000 में बेचूँगा। कितने में 3,000, जब तो मुझे 3,000 बचेंगे तो मैं कहूँगा यानी कितने बेचूँगा दोस्तों 23,000 में। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बढ़ते हैं। 30 रुपये 30 प्रति दर्जन की दर से पेंसिल पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपये का लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, तो कहा गया है ₹30 प्रति दर्जन की पेंसिल बेचने पर तो 10 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का दोस्तों 10 रुपये का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों क्या कहा गया है कि देखो यहाँ पर, यानी हम 30 रुपये प्रति दर्जन बेचने पर, यानी SP कितना है दोस्तों, SP 30 है, और बेचने पर लाभ कितना हो रहा है 10 रुपये का, यानी L4 प्रॉफिट, P4 यानी प्रॉफिट। तो हमें यहाँ दिखाई देता है उसका प्रतिशत पूछा। तो दोस्तों यहाँ समझो कि SP 30, जब वो 30 रुपये पर यहाँ देख सकते हैं, तो हम यहाँ समझते हैं दोस्तों, उसने कहा गया है कि जो 30 रुपये वो बेचा तो 10 रुपये वो कमा रहा, मतलब फायदा हो रहा उसका। तो एक्चुअल में कीमत है कितनी होगी इसकी, तो दोस्तों हम यहाँ समझेंगे एक्चुअल में जो कीमत होगी वो कितनी होगी पता, यानी 20 रुपये के 10 हमने कम कर दिए। तो ये क्या था दोस्तों इसका, यानी CP, उसका CP कितना था 20 रुपये। 20 रुपये जब CP था तो वो 10 रुपये कमा रहे थे, कितने में बेचे थे दोस्तों 30 में। तो कितने रुपये कमा रहे थे दोस्तों
10 रुपये तो उसने यहाँ कमाया, यानी प्रॉफिट फायदा हुआ। और कितने रुपए कमा रहे थे वो, तो दोस्तों कमा जो रहे थे 20 रुपये पर कमा रहे थे, और गुणा में 100। तो हम कहेंगे दोस्तों इजी, जीरो से जीरो और 2 पंजे 10, और 5 दही 50% का फायदा कमा रहे थे दोस्तों। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,489 में मिलती, तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य कितना था, जो मतलब उसकी उस पर पड़ा था। तो दोस्तों क्या था, 18% छूट देने के बाद, तो हम क्या करें, सीधा सीधा कितना पड़ा दोस्तों, 13,489 गुणा 18 और बटे में 100। तो दोस्तों हम यहाँ इसे हम एक तो तरीका ये हो जाएगा हमारा कि इसमें हम इस तरीके से भी इसे हम हल कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका, तो दोस्तों हम इसे इस तरीके से ना करके इसे परसेंटेज वाले माध्यम से हल कर रहे हैं। किस तरीके से दोस्तों यहाँ दे सकते हैं, इजी बनाने के लिए हम दोस्तों 18% छूट देने पर, तो दोस्तों 18% का निशान हटाऊंगा मैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, यानी 100। अब मैं से 2 से काटूँ 2 नम 18 और 2 से काटूँ 2 पंजे 10, यानी 50। तो दोस्तों 50 वाली चीज़ जो है ना 9 रुपये छूट करके दे दिया, तो दे कितने में दिया, वो 41 रुपये में दे दिया, यानी 50 रुपये का सामान था, 9 की छूट दे दी उसने, तो बेचा कितना उसने, 41 का। अब ये कह रहे बेचने पर कितना हो रहे थे दोस्तों, यहाँ 13,489। तो अभी हम देखेंगे कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 13,489 यानी 41 के पहाड़े से, तो लगभग दोस्तों 329 के समथिंग हमारा यहाँ जाएगा। कितना दोस्तों, 329। तो मैंने यहाँ भाग करी है यानी एक अलग से, तो 329, तो कितना जाएगा दोस्तों, 329। तो 41 का कितना गुना, गुना का मतलब क्या होगा, जैसे मैं कहता हूँ दोस्तों, यानी 2 का 8 कितना गुना है, तो फिर हम कह सकते हैं 4, कि 2 चौक 8। इसी तरीके से 41 तो अगर मैं यहाँ से भाग करूँगा तो इतनी बार जाएगा, 3 2 1 9। तो टोटल अब वो पूछेगा कि कीमत एक्चुअल में है कितनी थी, जो मशीन पर रेट छपा हुआ था, तो हमने तो 50 मान के चले, तो यहाँ इसकी किससे 41 से गुना कर दें, किससे 329 से हम यहाँ क्या करना है दोस्तों, गुणा कर दें। क्या कर दें, गुणा कैसे, 50 गुणा 329। तो यहाँ दे सकते हैं 1 जीरो ऐसी, 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 का 4 हासिल 1, 5 से 15 1 16। तो 16,450 थी, कितनी थी दोस्तों उसकी, 16,450। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो एक सेल फोन 1500 में खरीद कर 1650 में बेचा गया। तो दोस्तों 1500 में खरीदा मतलब सीपी, और 1650 में बेच दिया गया दोस्तों, यानी यहाँ एसपी। तो कितने रुपए कमाए, 1500 में खरीदा और 1650 में बेचा, तो 150 रुपये कमाए, यानी 150 रुपये कमाए। अब कितने रुपए पर कमाए दोस्तों, 1500 रुपये का। मान लो 1500 रुपये मैंने लगाए और इसे 1650 में बेच दिया, तो मैंने लगाए तो 1500 थे, ऐसे इस तरीके से दोस्तों गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 15 का 15, तो यह कितने का 10%। क्या है दोस्तों हमारा लाभ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई है और 180 में बेच दी गई, तो उस पर लाभ प्रतिशत। तो दोस्तों खरीदी गई यानी सीपी और बेची गई यानी एसपी। तो 150 रुपये में खरीदी और 180 में बेच दी, तो कितने का फायदा हो रहा है दोस्तों हमें यहाँ, ओनली 30 रुपये का। 30 रुपये का फायदा हो किस पर, यानी 150 पर, और गुणा में 100, जीरो से जीरो, 5 दूनी 10 और 5 थे 15 और 3 का 3, यानी 10 गुणा 2, तो हम करेंगे यानी 20 हमारा ये रहा। तो इसी तरीके से हम दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा गया है कि एक दुकानदार एक बॉल पेन 10 रुपए का या 12 रुपए का या 10 बॉल पेन 12 रुपए का 10 बॉल पेन का एक पैकेट 100 रुपए का बेचता है। तो श्रीमती स्वाति यदि इसे 24 बॉल पेन खरीदती तो उनका क्रय मूल्य कितना होगा।
तो दोस्तों यहाँ समझें हम किस तरीके से सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो एक दुकानदार एक बॉल पेन 12 रुपए का, यानी एक बॉल पेन की कीमत कितनी है दोस्तों? ₹12। अब कह रहे हैं ₹12 का या 10 बॉल पेन। अब कितना दोस्तों? 10 बॉल पेन की कीमत कितनी है दोस्तों? यानी ₹100। यानी एक बॉल पेन कितने का दोस्तों? 12 का। और 10 बॉल पेन कितने की कीमत? ₹100। तो यदि श्रीमती स्वाति 24 बॉल पेन खरीदती है तो उनका विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना होगा? तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो पहले हम यहाँ समझते हैं, यानी कितने 24 बॉल पेन कितने दोस्तों? 24 बॉल पेन खरीदने हैं। क्या होगा दोस्तों? तो 24 में 10 के क्या जोड़े बन जाएंगे दोस्तों? 10 प्लस 10। तो हम कहेंगे यानी 10 प्लस 10 और प्लस 4। ये तो पेन आ गया हमारा, बॉल पेन। क्या होगा दोस्तों? बॉल पेन। तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, यानी 10 बॉल पेन का पैकेट कितने का दोस्तों? यानी ₹100 का। 100 कितना दोस्तों? यहाँ देख सकते हैं, ये ₹100 का है, ये भी ₹100 का। और प्लस 4 बॉल पेन। एक पेन की कीमत कितनी है? ₹12। प्लस यानी 12 गुणा 4, तो 100 और 100 यानी 200। और 12 चौक 48। तो हम कहेंगे ₹248 होगा टोटल। कितना होगा दोस्तों? ₹248। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 248, ये रहा ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक साइकिल ₹1200 में खरीद कर उसे ₹1500 में बेच दी। यानी तो दोस्तों 1200 में खरीद कर, यानी CP यानी 1200 और SP कितना हो गया? यानी 1500 में। 1200 में खरीदी, 1500 में बेची, तो लाभ कितना का होगा दोस्तों? हम कहेंगे यानी ₹300 का। तो अगर वो प्रतिशत पूछा था अगर तो 300 तो ऊपर आ जाएगा। और कितने रुपए में खरीदी थी हमने दोस्तों? ₹1200 में। और गुणा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ काटते हैं, अगर मैं इसे यहाँ पर काट सकते हैं दोस्तों। कैसे? 6 पंजे 30 और 6 दूनी 12, 2 से काटूंगा यानी 50 को, यानी 25। कितना जाएगा दोस्तों हमारा? 25। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रकांत ने एक घर तो इतने रुपए में खरीदा तथा उसकी मरम्मत में इतने रुपए खरीदा। यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ कमाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, खरीदा यानी SP, यानी 5 जीरो। और फिर क्या दोस्तों? इतने 50,000 उसने क्या करे? इसकी मरम्मत में लगा दी। 0 0 0 0 5, यानी तो 2,50,000 हो गए। अब कह रहे इसका अगर 20% निकालना है मुझे दोस्तों, 20% लाभ पर बेचना चाहता तो कितना? मैं दोस्तों यानी 20 गुणा 2,50,000 और बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो। तो दोस्तों यहाँ कितने जीरो बचेंगे हमारे? 2 जीरो तो आ गया, एक ही आ गया दोस्तों। तो 25 दूनी 50, तो 50,000 और मतलब 2,50,000 में बेचे था। अगर इसे 20% लाभ कमाना तो 50,000 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों? 3 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? 3 लाख में बेचा। कितने बेचा हो दोस्तों? 3 लाख में। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात। तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ किस तरीके से दिया गया, CP और SP, यानी 5:6 का मतलब क्या हो गया? ₹5 का सामान ₹6 में बेचा तो लाभ कितना हो गया दोस्तों? यानी फर्क यानी ₹1 का। और कितने रुपए का होगा? ₹5 का। और गुणा में 100, तो 5 दूनी 10 यानी 20%। कितना? 20। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं।
तो दोस्तों बढ़ते हैं बाहर के क्वेश्चन में। किस तरह से दिया गया है, किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% की हानि होती है। वह किस दर से चीनी बेचेगी, उसे 10% का लाभ हो। तो दोस्तों वही प्रतिशत वाला दे दिया गया है, तो यहाँ हम इसे इसी ट्रिक से हल करना। कैसे दोस्तों ने 20% दिया है, तो मैं प्रतिशत का निशान हटाऊंगा। अब बटे में क्या बचेगा दोस्तों 100, तो ये 0 से 0, 2 करना 2, 2 पंजे 10, तो मैंने 1/5। तो अब दोस्तों 5 रुपये का सामान था टोटल, 1 रुपया मैंने कम में बेचा उसमें, यानी हानि हो रही, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया हानि। अगर लाभ होता तो मैं इसमें जोड़ देता। तो कितना 5 रुपये का सामान 1 रुपये में कम बेचने पर कितना में बेचा दोस्तों 4 रुपये में। और कितना गुना दे दिया इसका, यानी 16 रुपये प्रति, कितना दे दिया दोस्तों 16। तो 4 का कितना गुना है, तो 4 चौक 16, कितना गुना है 4। तो टोटल कीमत कितनी थी दोस्तों यानी 5। तो हम यहाँ 4 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 5 से, तो 5 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया 20, क्या आ गया 20। अब इसने कहा गया है कि किस दर से चीनी बेचे की उसका 10% लाभ है। तो मुझे 10% लाभ कमाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और बटे में 100, तो ये 0 से ये 0, तो 2 एकन 2, यहाँ तो 2 रुपये तो निकल गया। एक्चुअल में रुपये मेरे पास कितने निकल गए थे 20 रुपये जब हानि हो रही थी। अब वो कह रहे 10% लाभ पर बेचने थे, तो कितने रुपये 2 रुपये और हम इसके अंदर जोड़ देंगे। तो 20 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 22 रुपये में बेचा जब उसका 10% का लाभ होगा। तो ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 में खरीदी और उसकी मरम्मत में 50 रुपये खर्च कर दिए। तो यदि उसकी पुरानी साइकिल 600 रुपये में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों जो खरीदी यानी SP कितना 450 और 450 प्लस उसमें मरम्मत में खर्च कर दिए। अब CP, यहाँ दोस्तों गलती होगी मुझसे, मैं यानी क्या था दोस्तों CP और ये क्या SP। अब SP कितने 600 रुपये में, तो 450 और 50 कितना है दोस्तों 500 रुपये का सामान 600 रुपये में बेचा, तो कितना रुपये होगा दोस्तों उसमें कमाए जो 100 रुपये। ये 100 रुपये कमाए, कितने रुपये पर कमाए दोस्तों बनी टोटल 500 और गुना में 100, 2 0 से 2 0 और 5 दूनी 10, तो यानी 20%। तो ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। एक रेडियो को 680 रुपये में बेचकर दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। तो 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो को, तो दोस्तों अगले सवाल में कहा गया है कि एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 120 का घाटा होता है, यानी नुकसान होता। तो दोस्तों समझते हैं हम यहाँ, यानी तो जो CP है दोस्तों कितना है वो 100, यानी समझने की कोशिश करो दोस्तों। SP मतलब बेचने पर जो है ना 680 को बेचने पर दुकानदार को 120 का लाभ क्या हो रहा है नुकसान हो रहा। तो दोस्तों एक्चुअल में जो कीमत जो होगी ना उसकी वो इतनी नहीं थी 680, और बल्कि बढ़ के होगी, तो उसे नुकसान होया। अब कितनी थी दोस्तों 680 है ना, और प्लस 120, तो मैंने जोड़ कर कितना हो गया दोस्तों 800, कितना हो गया 800 हो गया हमारे पास। तो इसका जो CP जो था वो एक्चुअल में कितना था 800 रुपये था, और 680 में बेचने पर क्या हुआ उसे 120 का नुकसान हो गया। तो जो कीमत जो मतलब सामान जो लाया था वो खरीद कर कितने में लाया था 800 रुपये में लाया था। और वो कहते हैं 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो कितनी कीमत पे बेचे। तो दोस्तों एक्चुअल में क्या था जो CP था हमारा ये था। अगर मुझे 120 रुपये और कमाने तो इसे कितने रुपये बेचूँ मैं, तो 800 प्लस 120 कितना हो जाएगा दोस्तों 920, कितना हो जाएगा 920। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो एक सीलिंग फैन को 750 में खरीदकर 18% का लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक यहाँ सीधा सीधा सिंपल तरीके से हम इसे हल करें। किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 15, 18% लाभ कमा रहे थे दोस्तों। यहाँ क्या कर रहे हैं 18 बटे यानी 100, तो मैं इसे काट लूँ छोटा कर लूँ, 2 नंबर 18 और यहाँ 50। तो इसने क्या है कि लाभ कम पर बेचा जाता है, क्या है पर लाभ पर बेचा जाता है। तो दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि 9/50 आ गया हमारा। तो कितने में बेचा सीलिंग फैन को 750 में खरीद कर, तो कितने में खरीद कर दोस्तों 700
50। तो मैं अगर 85 से भाग करूँ कैसे दोस्तों, 750 को मैं 50 से भाग करूँ, 0 से 0, 15 पंजे 75। तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों इसका, 15 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों इसका, यानी 15 गुना हो गया। तो 15 गुना का मतलब अब दोस्तों यहाँ इस ये 9 का गुना करना पड़ा हमें, 15 15 नंबर 135। तो 135 का इसका क्या होया, फायदा होया। और कितने में 750 में ना खरीद दिया तो 135 का तो क्या, यानी इस खरीद कर तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करवा दिया। तो 135 में किस में ऐड कर दूंगी, 750 में और 135 ऐड कर दूंगा। तो 5 5 और 3 8, 7 और 1 8, तो 825 ये रहा हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज के भाव से तथा 20 कुर्सियां 300 रुपये प्रति भाव से खरीदी। तो उसने उनकी ढुलाई पर 40 रुपये खर्च किए। तो उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 के भाव से बेचा। उसका लाभ अथवा हानि क्या है। तो यहाँ पर हमें इसे समझना होगा दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया। तो दोस्तों यहाँ समझते हम क्वेश्चन करते हैं, यानी यहाँ देख सकते हैं। तो दुकानदार ने 15 मेज, तो दोस्तों यानी मेज, हाँ 15 मेज 500 के भाव से यहाँ पर बेच दी गई। तो दोस्तों 500 गुणा 15 बराबर 15 पंजे 75। ऐसे दोस्तों 20 कुर्सियां, यानी कुर्सियां कितनी है, 20 कुर्सियां 300 के भाव से। तो 3 दूनी 6, 6000। और उनकी ढुलाई यानी क्या दोस्तों, ढुलाई पर 40 रुपये खर्च किए। तो उसने मेजों तथा कुर्सियों में से प्रत्येक को 380 के भाव से बेच दिया गया। कितना दोस्तों, 380 के भाव से। तो पहले हम इन्हें क्या करें दोस्तों, यहाँ जोड़ लेंगे इन सबको, 0 4 फिर 5 6 7 यानी 13। तो हमारा टोटल कितना आ गया दोस्तों, यानी 13,540। अब कहा गया कि 380 के भाव से। तो दोस्तों ने 380 का भाव रखा और गुणा। अब कितनी मेज थी, 15, और प्लस कुर्सी कितनी थी दोस्तों, यानी 20 प्लस, और कितने रुपये खर्च करे थे उसने टोटल, जो तो हम यहाँ पर इतने ही ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों रुपए अलग से जुड़ जाएंगे तो वो अलग है। तो दोस्तों यहाँ जो खर्च करेंगे इसी तरह खर्च, ये तो जुड़ना नहीं हमारा। तो 15 20 कितना हो गया दोस्तों, यानी 35। कितना हो गया दोस्तों, 15 20 यानी 35। तो 380 गुणा यानी 35 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,300। तो कितना आ गया दोस्तों, 13,300 हमारा। तो अब हम देखेंगे दोस्तों, हमने इतने रुपए में क्या खरीदा और इतने में हमने बेचा। ये तो यानी हमारा क्या हो गया, CP, और ये हो गया हमारा SP। तो दोस्तों फर्क देखेंगे हम यहाँ, 13,540 में हमने खरीदा और 13,300 में बेच दिया। तो यहाँ हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ सीधा सीधा सिंपल नुकसान हो रहा है। तो कितना हो रहा है दोस्तों नुकसान, 240 का। कितना हो रहा है दोस्तों, 40 का नुकसान। अब कितने रुपए पे हो रहा है दोस्तों, अगर परसेंटेज पूछा तो उसने, तो यहाँ पर सीधा सीधा परसेंटेज नहीं पूछा, तो क्या पूछा, सीधा सीधा यानी फायदा या नुकसान। तो 240 का क्या हो रहा है हमें यहाँ, हानि। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। आलोक ने एक रेडियो 1,000 में खरीद कर 1200 में उसे बेच दिया। तो दोस्तों यहाँ CP कितना हो गया, यानी 1,000, और SP कितना हो गया, यानी 1200। कितने रुपए कमाए दोस्तों, यानी 200 रुपये। कितने रुपए कमाए, 200 रुपये। कितने रुपए पर कमाए, यानी 1,000 रुपये गुणा में 100। तो 2 जीरो से 0, 0 से 0, यानी कितना कमाए ना, 20%। 18वें क्वेश्चन में, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे। तो यदि वह 1 रुपये प्रति ब्रश बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 2 दर्जन ब्रश 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे। तो दोस्तों 2 दर्जन का मतलब क्या है, 2
दर्जन ब्रुश। तो दोस्तों 2 × 10 कितना होगा दोस्तों? 20। अब वह 1 रुपये प्रति ब्रुश बेचे तो उसे कितना लाभ होगा? तो दोस्तों 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन, मैं इसे सही कर देता हूँ, दर्जन में कितना होगा दोस्तों? 12। अब वो कितना रहे दोस्तों? 2, तो 12 दूनी कितना होगा? 2 दर्जन है तो 12 दूनी 24। अब वो कह रहे हैं 1 रुपये के भाव से प्रति 1 रुपये, तो 24 का 24। तो यहाँ दे सकते इतने रुपये में खरीदा, यानी इतने रुपये में खरीदा, इतने में बेचा। तो CP 20 है, ये कितना? तो 24। तो कितने रुपये का फर्क आ रहा है दोस्तों? 4 रुपये का। और कितने रुपये में? 20 का गुणा में 100। तो यहाँ ये 0 से 0 और 2 पंजे 10, तो 20 पंजे 100 और 5 चौक 20। भी हमारा कितना है दोस्तों? यानी तो दोस्तों यहाँ प्रतिशत यहाँ पे दिया नहीं था, हमारा 4 ही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।